सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझको ध्यावें, पाप कर्म के पास न जावें। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन होवे हमारा निर्मल। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवः, यद भद्रं तन्नासुवः। ओम अग्निनय सुपदाय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यूयोध्यस्व जुहुराणमेनो भूयेष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमः। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, अब आगे की कार्रवाई अध्यक्ष जी चालू करेंगे। भाई जी भजन नहीं सुना रहे आप? भजन तो सुना दो, कभी कभी जुड़ पाते हो। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज से तारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज से तारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं कोई पारवारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पर हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पर हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन जगत सारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मेरे मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। अपनी भक्ति में मेरे मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू ही सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वेदर भाई जी, बहुत अच्छा शुभारंभ किया। दो जानकारी आपको दे रही। एक तो कार्यक्रम हमारा रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पे कल सुबह हमारे 2 चैनल है, आर्य युवक परिषद और आर्य युवा घोष, दोनों पे आ जाएगा। और ये कार्यक्रम इस समय फेसबुक पे भी चल रहा है, जिसमें धीरे धीरे हजारों लोग रोज जुड़ जाते हैं। अभी मैं रविंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा फरीदाबाद से, एक मधुर भजन, उसके बाद कीर्ति जी तैयार रहे, फिर आशा जी, फिर विमलेश बंसल जी का उद्बोधन रहेगा। तो आज के मुख्य वक्ता विमलेश बंसल जी दर्शनाचार्य जी का स्वागत है। अध्यक्षता आर्य समाज प्रशांत विहार की प्रधाना
विनीता खन्ना जी कर रही है। विनीता जी का स्वागत है। आप धर्मपत्री है श्री दिनेश खन्ना जी की और सुपुत्री है धर्मवीर गुप्ता जी, प्रमिला गुप्ता जी की। स्वागत 7-10 पंजाबी बाग ईस्ट। अनिल जी आवाज आ रही है? गुप्ता जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। स्वागत। एक छोटा सा प्रभु स्तुति का गीत। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तन की तो खोली आंखें, तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। मैंने किया ना कोई दान धर्म, मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम बुलाया मैंने, नाम बुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। मद में हमेशा रहा मैं सदा चूर चूर, मद में हमेशा रहा मैं सदा चूर चूर, भक्ति से भगवन मैं रहा दूर दूर, भक्ति से भगवन मैं रहा दूर दूर। किसी से न बोले मैंने, किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविंद्र गुप्ता जी, बहुत आभार। अब अंकित करता हूँ कीर्ति जी पीतपुरा पुष्पांजलि से। मीटिंग में उपस्थित सभी आयोजनों को मेरा सादर नमन। मैं ऋषि दयानंद पर एक गीत बोलने जा रही हूँ। स्वागत। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, प्रभु की भक्ति का क्या कहना।
तेरी शक्ति का क्या कहना, प्रभु की भक्ति का क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। कन्या गुरुकुल भी खुलवाया, विधवा विवाह भी करवाया। कन्या गुरुकुल भी खुलवाया, विधवा विवाह भी करवाया। नारी का किया सम्मान ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। नारी का किया सम्मान ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। के तुम हो क्या कहना। पाखंड मिटाया है जग से, अंधकार का पर्दा फाश किया। पाखंड मिटाया है जग से, अंधकार का पर्दा फाश किया। जन जन का किया उद्धार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। जन का किया उद्धार कहना। अरे ओके तुम हो कहना। विपरीत परिस्थिति थी जग में, वेदों की बात कही तुमने। विपरीत परिस्थिति थी जग में, वेदों की बात कही तुमने। ऐसे में किया युग परिवर्तन दयानंद तुम्हारा क्या कहना। ऐसे में किया युग परिवर्तन दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, प्रभु की भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, प्रभु की भक्ति का क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। ईंटें पत्थर खाए तुमने, पर भेद नहीं लाए मन में। ईंटें पत्थर खाए तुमने, पर भेद नहीं लाए मन में। करुणा के तुम भंडार ऋषि दयानंद तुम्हारा कहना। करुणा के तुम भंडार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। हरिओं के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, प्रभु की भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, प्रभु की भक्ति का क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। नारी का किया उद्धार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। दयानंद तुम्हारा क्या कहना। दयानंद तुम्हारा क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब आमंत्रित करता हूँ प्रियवासी आचार्य जी, फिर संगीता जी, फिर विमलेश जी का उद्बोधन रहेगा। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। स्वागत है जी। भक्ति कर भगवन की,
तेरे काम जो आएगी, भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएगी, जो बीत गई घड़ियां तेरे हाथ न आएगी, भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएगी। मन झूठी माया का अभिमान क्यों करता है, ये साथ नहीं जाए, ये ध्यान क्यों धरता है, काया भी नहीं तेरी ये छोड़ के जाएगी, जो बीत गई घड़ियां तेरे हाथ न आएंगी, भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएगी। इस दुनिया में तेरा कुछ दिन का बसेरा है, अब प्रभु को मना पगले, बस एक वो तेरा है, ये दुनिया रुलाती है, वो हंसती हंसाएगी, जो बीत गई घड़ियां तेरे हाथ न आएंगी, भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएगी, संसार में आकर के तेरा नाम जो लेवेगा, इंसान वो हरदम ही खुशियों में खेलेगा, अब भक्ति कर उसकी, खुशियां घर आएंगी, जो बीत गई घड़ियां तेरे हाथ न आएंगी, भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएंगी। सृष्टि की रचना में प्रभुवर ही समाए हैं, रचना करके जग की क्या खेल खिलाए हैं, जगदीश की जो माया ये वाणी सुनाएगी, जो बीत गई घड़ियां तेरे हाथ न आएंगी, भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएंगी। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आप संगीता आर्य जी आएगी, उनका स्वागत है। अनिल भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु भक्ति की। माइक, हाँ जी। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में।
तू ही समझता दिल किसको को किया था? हमारे। संगीता जी आवाज म्यूट होगी आपकी, संगीता जी। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी है सब बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। दुनिया पाए हैं तुझसे सभी खजाने, मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, बहुत सुंदर। इससे पहले कि विमलेश बंसल जी अपना उद्बोधन दे, बहुत सुंदर। आज के अध्यक्ष विनीता खन्ना जी से निवेदन करूंगा 5 मिनट अपना उद्बोधन, स्वागत भाषण, गीत सुना दे, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि जल्दी जाना है। तो क्योंकि विमलेश जी 30-40 मिनट लेगी तो फिर लेट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत अध्यक्ष जी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए सबको सादर नमस्ते। कोरोना काल के इस विकट समय में जब हम सब लोग अपने घरों में बंद थे,
तो आदरणीय भाई अनिल आर्य जी ने वेबिनारों के द्वारा लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हुए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखे, जिसमें हमें अच्छे से विद्वानों के मार्गदर्शन मिलते रहे हैं और समय समय पर स्वास्थ्य की जानकारियां भी हमारे लिए लेकर आते रहे। तो मैं अनिल आर्य जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हमारा बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सुंदर भजनों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। महेंद्र भाई साहब ने बहुत सुंदर भजन एवं स्तुति प्रार्थना और गायत्री के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। उसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी ने और कीर्ति जी ने और आशा आर्य जी ने और संगीता आर्य जी ने बहुत सुंदर प्रार्थना हमारे समक्ष रखी। तो मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए एक छोटा सा भजन रखती हूँ। प्रभु को बिसार किसकी उपासना करूं मैं, प्रभु को बिसार किसकी उपासना करूं मैं। पाकल तरु किसी से, पाकल तरु किसी से क्या याचना करूं मैं, प्रभु को बिसार किसकी उपासना करूं मैं। मोती मुझे मिला है मानस के मानसर में, मोती मुझे मिला है मानस के मानसर में। कंकड़ बटोरने की, कंकड़ बटोरने की क्या लालसा करूं मैं, प्रभु को बिसार किसकी उपासना करूं मैं। सबके परम पिता जब घट घट में बस रहे हैं, सबके परम पिता जब घट घट में बस रहे हैं, लघु जान क्यों किसी की, लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं, प्रभु को बिसार किसकी उपासना करूं मैं। जपने से ओम मुझको शांति बड़ी मिली है, जपने से ओम मुझको शांति बड़ी मिली है। शांति को छोड़ कर के, शांति को छोड़ कर के क्या कामना, क्या कामना, प्रभु को बिसार आराधना करूं मैं। पाकल तरु किसी से, पाकल तरु किसी से क्या कामना करूं मैं, प्रभु को बिसार किसकी आराधना करूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अध्यक्ष बनाने के लिए अनिल भाई साहब का। और अब हम विमलेश बंसल जी के आज के उद्बोधन को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनीता जी। अध्यक्ष तो आप है ही और माता जी भी है, स्वागत है। माता जी भी बैठी हैं जी। चलो, दर्शनाचार्य श्रीमती विमलेश बंसल जी से मैं निवेदन करूंगा आज के विषय प्रभु की महिमा भाग 3 30-40 मिनट के लिए अपना उद्बोधन। सुदेश आर्य जी विकासपुरी से जुड़ चुकी है, आपके बाद उनका भी भजन सुनेंगे। जनक अरोड़ा जी भी आ चुकी है, ईश्वर देवी जी अलवर से भी है, बाकियों का भजन बाद में। आइए विमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत। ॐ त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे
अथा ते सुम्नमीमहे। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत, आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में चल रहे खूबसूरत, दिव्य, सभ्य और भव्य कार्यक्रम में जो कि 142वीं संगोष्ठी है, मैं तो सोच करके हैरान हो जाती हूँ कि किस तरह से और लगातार अनवरत, अनथक, अविचल, जो कि वेद ने कहा है चरई वहती, सूर्य चंद्रमसा विवर, इस तरह से भाई अनिल आर्य जी को मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ कि वास्तव में ये ठीक ही कहते हैं कि जहां ना हो विश्राम वही केंद्रीय आर्य युवक परिषद है उसका नाम। वास्तव में विश्राम नहीं लेते हैं और यही तो आश्रम कहता भी है, आश्रम का धर्म भी है। तो भाई अनिल जी को तो मैं नमन करती ही हूँ, साथ में पूरी आयोजक टीम, जितने भी लोग, महेंद्र भाई जी और भी भाई सभी जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। और साथ में मेरे सभी जानकार और नहीं जिनसे मेरा अभी परिचय हुआ है, वैसे तो सभी से परिचय हो चुका है। ये प्रभु भक्ति मिलन की राह ये तीसरा भाग है और चौथा भाग मेरा कल होगा रोहितास नगर में, और पांचवा भाग जो इसका चलेगा, ये सीरीज चल रही है, वह भी आगे एक चंदा सचदेवा जी के यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। तो लगातार ये 3 कार्यक्रम हैं, तीनों में अलग अलग तरह से ईश्वर भक्ति की राह की हम बात करेंगे, क्योंकि वास्तव में ईश्वर ही है जिसको प्राप्त कर लेने पर अब हमें और किसी चीज की चाहत नहीं होती। तो जो जो भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन जिन संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, सभी विचारक, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी भद्र पुरुषों को मैं नमन करती हूँ, और सभी मातृशक्ति को भी, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। अपनी बात के ऊपर आती हूँ कि उस परम पिता परमेश्वर की जो राह है उससे हम कैसे मिलें। तो पिछली 2-3 कड़ियों में मैंने बताया था कि उस भगवान से मिलने के लिए हम किस तरह से अपना पथ चुनाव करें। तो इसके लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमको अपनी राह सुझा दी है, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वेद का ज्ञान उसने हमारे समक्ष रख दिया है एक पथ प्रदर्शिका के रूप में, कि वेदों को पढ़ो, वेदों को जानो और वेदों को जान करके मुझ तक पहुंच जाओ। वेद का मंत्र कहता है, तम यज्ञम वर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये, साध्या ऋषयश्च ये। कि मुझ तक पहुंचने के लिए बड़ी आसान राह है। मुझ तक कौन व्यक्ति पहुंच सकते हैं? तो कहा, मुझ तक वही व्यक्ति पहुंच सकते हैं जिनके भीतर एक जिज्ञासा है, जो चाहते हैं मुझसे मिलना। वैसे तो मेरे पास बहुत लोग पहुंचते हैं, आर्त भी मेरे पास पहुंचते हैं, दुखी लोग भी मेरे। आपका माइक बंद है। विमलेश जी माइक बंद है आपका, माइक ऐसे ही निकल गया। ओम ओम, आ रही आवाज? ओम, हाँ जी हाँ जी। ओम, दोबारा से शुरू करूं, मेरा आधा प्रसंग निकल गया। ओम त्वं अभी हिनः अभी बंद हुआ था। पितावसो। अभी अब दो। ठीक है? हाँ जी ठीक है, अभी बस 2 मिनट के लिए बंद हुआ था। अच्छा, तो अपने आप कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं। अब मैं यहीं से शुरू करती हूँ अपनी बात को। सभी भाई बहनों को सादर सप्रेम नमस्ते करती हूँ और अपनी बात का शुभारंभ करती हूँ। तो परमपिता परमेश्वर की राह हमारा भाग है यह, कि हम किस प्रकार से उस प्रभु से मिल सकते हैं। तो जो मेरा चिंतन कहता है, विचार कहता है कि उस प्रभु को मिलने के लिए यूं तो आर्त लोग भी, दुखी लोग भी उसको पुकार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई,
जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। इसीलिए ईश्वर ने हमको कह दिया कि तुम जब स्वस्थ हो, सुखी हो, तो तुम मुझसे आसानी से मिल सकते हो। उसके लिए महती आवश्यकता है, तुम अपने आप को स्वस्थ बनाइए। कोरोना का काल चल रहा है, भाई अनिल आर्य जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं अनवरत, अविचल, अनथक, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। उसी तरीके से आज हम 142वीं संगोष्ठी पर पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारी ये 200वीं वर्षगांठ तो बने ही और इसके आगे भी परमात्मा इतना स्वस्थ जीवन दे इनको कि आगे आगे चलाते रहे और हम इन आयोजनों में आते रहे, इन आयोजनों की शोभा बढ़ाते। तो परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा की राह को पकड़ने के लिए सबसे पहले तो हम जिज्ञासु बने। जिस व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा है किसी भी चीज को पाने की, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, तो वो उसको पा ही लेता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको क्रमशः बड़ा ही सुंदर संध्या के माध्यम से ज्ञान दिया। पहला ही मंत्र जो कह रहा है कि लक्ष्य लो, ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। हम सभी का कल्याण हो और वो होगा कैसे? वो होगा तभी जब उस श्रम करने वाले शंकर के पास हम पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचेंगे कब? तो एक लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे उस तक पहुंचना है। जब पहुंचने के लिए हमने लक्ष्य सब सिद्ध कर लिया, तो पहुंचने के लिए वो फिर हम पथ पर चलना भी शुरू करें। जैसा कि मैंने पहले आपको पहले भाग में बताया था कि 2 मार्ग है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, फूलों से भरा हुआ है, सुगंधित है, और श्रेय मार्ग कटीला है, जिसमें खूब कांटे हैं और साथ साथ ऊबड़ खाबड़ भी है, जिसमें खूब ठोकरें हैं। लेकिन कहा जाता है ठोकर खाने पर ही ठाकुर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यक्ति फिर भी उस ठाकुर वाले पथ को नहीं चुनता है, उस पथ को चुन लेता है जो कि उसको देखने में सुंदर लग रहा है। लेकिन पिछली बार मैंने लेफ्ट राइट की बात की थी, बाएं दाएं की बात की थी, आज मैं ऊपर नीचे की बात। वह ईश्वर सिर्फ लेफ्ट राइट तो नहीं है, संध्या के मंत्रों में कहा गया वह नीचे भी है और ऊपर भी है। नीचे वो विष्णु बन करके बैठा हुआ है, हमारा आधार बन करके बैठा हुआ है, और ऊपर वो बृहस्पति बन करके, वही एक ईश्वर है, अनेक उसके गुण कर्म स्वभाव। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरा कल्याण उस परमात्मा को प्राप्त करने में है, तब फिर वह लक्ष्य पर आगे बढ़ता चलता है। लेकिन लक्ष्य पर बढ़ने के लिए उसको बनना कैसा पड़ेगा? तो वेद ने कह दिया तेन देवा अयजंत, उसको देवता बनना पड़ेगा। और देवता के बारे में तो आप जानते ही हैं, देवो दानात्वा, जो दान करे वो देव है। देवो दीपनाथवा, जो प्रकाश करे वो देव है। देवो द्योतनाथवा, और जो खुद चमके स्वयं प्रकाशित रहे औरों को प्रकाश होने दे, वह देव है। ईश्वर देवों का देव महादेव है और हमको भी वो देव बनने के लिए प्रेरणा करता है। इस बात को जानने के लिए हमको कैसा होना पड़ेगा? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्रमशः हमको ज्ञान दिया कि पहले तो लक्ष्य साधो, छन्नो देवी रविष्टय, पीतये और अभीष्टये, 2 शब्द हमको ध्यान दिलाते हैं कि हमको हमारे अभीष्ट की भी सिद्धि हो और परमानंद की भी प्राप्ति हो। दोनों की सिद्धि होगी तभी जाकर के, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चारों ओर से उस छाते के नीचे आना पड़ेगा। जो 6 दिशाएं बताई इसमें, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, उन सभी दिशाओं में उस प्रभु को टटोलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और उसको देखने के लिए हमको दिव्य बनना पड़ेगा। मैं बताना चाहती हूँ, देवता शब्द के अर्थ यहीं तक सीमित नहीं। सत्यात प्रकाश के प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं देवता के तो अनेक अर्थ होते हैं। क्या क्या? क्रीड़ा, वह इस खेल को करा रहा है। और कौन से खेल को करा रहा है? जगत के खेल को खिला रहा है। अर्थात उसमें हमको खिलौने बना करके हमको इस जगत में भेज दिया उसने। सुंदर सुंदर तरह तरह के अलग अलग रूप के, छोटे बड़े मोटे नाटे पतले, हर प्रकार के रूप रंग के उसने हमको खिलौने बना करके।
और हम उन खिलौनों में ऐसे खो गए कि जो खिलौनों का जो बनाने वाला है उसको हम भूल गए, अपने ही रूप रंग आकृति में भटक गए, जबकि हमने जाना ही नहीं ये तो परिवर्तन होने वाला जगत था, ये तो परिणामी जगत था, इसमें हमें नहीं पहुंचना। हमको देखना था कि ये जो हमारे रूप रंग है वो किसके कारण है, किसने हमको दिया है और हमको क्यों दिया है। तो जो व्यक्ति देवता बन जाएगा परमेश्वर की राह में, वही उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो उसके खेल को जानो, अर्थात उसकी प्रकृति से बनी विकृति रूपी जगत को जानो। दूसरी बात, बिजगीसा, उस परमेश्वर ने ये जो जगत रचा है वो हमको जीतने की इच्छा के लिए, जिताने के लिए उसने जगत रचा है। वो चाहता है कि हमारा कल्याण हो, हम जीतें, अर्थात इस मनुष्य शरीर को हम जीतें, इसके लिए हम देवता बने। ओम भू पुनात शिरसी, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणों के प्राण परमेश्वर, पुनात शिरसी, मेरे सिर को पवित्र कर दीजिए। ये जो सिर है ना, हमारे पूरे शरीर की एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसके कारण ये सारी इंद्रियां कार्यरत होती हैं। जब मस्तिष्क होता है ना, तभी जाकर के हम कुछ काम कर पाते हैं। जिस व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया वो तो पूरी तरीके से मरे हुए के समान पशुवत है। तो कहा, हे प्राणों के प्राण, जीवन देने वाले प्रभु, मेरे इस शरीर में पवित्रता भर दीजिए, मेरे इस सिर में, मेरे मस्तिष्क में पवित्रता भर दीजिए। और मस्तिष्क की पवित्रता क्या है? शुद्ध ज्ञान को लेना, शुद्ध ज्ञान को भरना और शुद्ध ज्ञान को परोसना। जो ज्ञान हम ले रहे हैं वही ज्ञान हम औरों तक पहुंचा रहे हैं। यह देवता शब्द का अर्थ है। अर्थात हम अपने आप को जिताने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, अपने मस्तिष्क को पवित्र कर लेता है, वही औरों को भी जिता सकता है, क्योंकि अब उसके पास वो कला आ गई है, वो कुशलता है। तीसरी बात, देवता शब्द का अर्थ बताया महर्षि दयानंद सरस्वती ने, व्यवहार, सतत आचरण सिखाने वाला। परमेश्वर अनवरत, अनचल, अनथक चल रहा है, चरई वहती चरई वहती। जैसे हमारे भाई अनिल जी उसी विषय को, उसी परमात्मा का ही अनुसरण कर रहे हैं कि मुझे चलना है, मुझे आयोजन करने हैं, मुझे लोगों का भला करना है। बहुत से लोग कहते हैं ये क्या, ये तो प्रदर्शन का काम है। नहीं, इसको प्रदर्शन मत कहिए, ये प्रस्तुतिकरण है। शोरूम में जब माल आ जाता है तो लोग आते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। जब तक शोरूम में कोई माल नहीं आता तब तक उसका कोई फायदा नहीं। देवता के भीतर से तो अपने आप आभा प्रकट हो जाती है, अपने आप उसकी प्रतिभा सामने आ जाती है। तो ये प्रस्तुतिकरण होना बहुत ही आवश्यक, ये प्रदर्शन नहीं होता। आयोजन करना बहुत ही, मैंने 2-3 कार्यक्रम किए, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देवता वही बन सकता है जो मेहनत करता है, जो पुरुषार्थी होता है, जो अपना व्यवहार सुंदर बनाता है। वेद कहता है ना, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमन, भूयासं मधु संदृशः। मधुर मिलन बिछुड़न मधुर, वाणी मधुर व्यवहार, मधुर बने मधु संदिशः, मधुमय हो संसार विमल कहे, मधुमय हो संसार। ईश्वर अपने आचरण से सिखा रहा है, हम भी अपना आचरण सुंदर, चरित्रवान बने। वैल्यू ये नहीं कि हमारे पास धन कितना, वैल्यू महत्व ये नहीं कि हमारा भवन कैसा, वैल्यू यह भी नहीं कि हमारा शरीर दिखने में कैसा, महत्व तो हमारे आचरण। प्रभाव उसी का पड़ता है जिसका स्वभाव अच्छा है, उसी का प्रभाव भी अच्छा है। जिसका स्वभाव सच्चा नहीं, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं। तो हम अपने स्वभाव को सुंदर बनाएं, व्यवहार को नियमित करें, अच्छा करें और उस व्यवहार के द्वारा अपने आदर्श छोड़ें। संस्कारों की बात पीछे करें, पहले आदर्श की बात करें, अर्थात अपने जीवन से हम लोगों को सिखाने का प्रयास करें। जैसे परमात्मा देवों का देव महादेव हमको सिखा रहा है। तो देवता शब्द का अर्थ व्यवहार से भी सिद्ध होता है। आगे कहा, द्युति, वह प्रकाशमान है, चमक वाला है, तेज भरने वाला है। और तेज के लिए एक शब्द गायत्री मंत्र के भीतर भी भरगह आता है,
अर्थात पापों का तेज उसी का चमकता है जिसके पास पाप नहीं है, जिसने अपने पापों का दहन कर दिया है, जिसने अपने पापों को भस्म कर दिया है। तो हम ऐसे देवता बने, पाप दूर दूर तक फटक करके ना आए, जो भी काम करें, जो भी चीज हाथ में लें अपने, वह पुण्य फल दिलाने वाली है। अर्थात हम निष्काम कर्मी बने। संसार की कामना से, स्वार्थ की कामना से तो हर कोई विचरण कर रहा है। तो उस परमात्मा की राह में पहुंचने के लिए, उसका पात्र बनने के लिए हमको देवता बनना ही पड़ेगा। और देवता बनने के लिए हमें तेजस्वी बनना पड़ेगा। और तेजस्वी बनने के लिए हमको ज्ञान के पास बैठना पड़ेगा। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा शुद्ध? तो वो वेद से मिलेगा, वैदिक आचरण करने से मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका है, मैं सभी को कहा करती हूँ, ईश्वर से मिलना बिल्कुल भी कठिन नहीं। जैसे एक सेठ से मिलना कोई कठिन नहीं, बस आप उसकी गद्दी पर चले जाओ, मिल गया वो। बस अब आपने क्या करना, उसकी गद्दी कौन सी है? उस सर्वश्रेष्ठ की गद्दी। वो तो सेठ की बात है, सेठ मतलब श्रेष्ठ। ये जो सेठ जी शब्द बनाए वो श्रेष्ठ से बनाए। और सर्वश्रेष्ठ, सेठों का भी सेठ, धन्ना सेठ, वो परमपिता परमेश्वर। तो उस परमेश्वर की गद्दी कैसे प्राप्त होगी, उसकी गोदी कैसे प्राप्त होगी? उसकी वाणी जो है, बस उसको पकड़ लेना, एक वेद मंत्र का नित्य स्वाध्याय करना, देवता बन जाओगे। देवता बनना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वैदिक बने आप तो समझो देवता बन गए। वेद के पास बैठे आप देवता बन गए। वेद भर भर के देने वाला है, यदंग दासु से तुम अग्ने भद्रम करिष्ये तबे तत्सत्यम अंगिरः। वह परमपिता परमेश्वर भर भर के देने वाला है। एक बार आप वेद के पास बैठना शुरू तो कीजिए। आगे कहा मोद। देवता शब्द का अर्थ एक मोद भी होता है। देवता जो होता है वो स्वयं तो आनंद स्वरूप होता ही है, लोगों को भी वो आनंद बांट रहा है। क्योंकि जिसके पास आनंद है तो वो आनंद बांटेगा, है ना। और जो दुखी है वो दुख बांटेगा। सीधी सी बात है, जो सुखी है वो सुख बांटेगा। परमपिता परमेश्वर देवों का देव हम सभी को आनंद दे रहा है, सुख प्रदान कर रहा है। तो क्यों नहीं हम उसका वर्ण करके हम भी देव बन जाएं? ठीक है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, बड़ा देवता है, हम छोटे, क्योंकि हम पुत्र हैं उसके। तो पुत्र का काम है देवता बनना। तो हम कैसे बनेंगे देवता? उसके आनंद को ग्रहण करके लोगों तक आनंद पहुंचाना है। अब इन दिनों सर्दियों का मौसम आ रहा है, ये देवता बनने की बात है, ईश्वर से मिलने की बात है। दर्शन देवता को भी होते हैं। मनुष्य तो एक बीच की स्थिति है, एक होती है असुर की स्थिति, एक मनुष्य, एक देवता। हम दो राह पर खड़े हैं, हम मनुष्य हैं, इससे चाहे तो हम असुर हो सकते हैं, ठीक है, अधर्म पर चलते हुए, और चाहे तो हम उत्थान करते हुए हम देवता बन सकते। तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको कैसा होना पड़ेगा? मोदमय जीवन बनाना पड़ेगा। और मोदमय जीवन जिसका बन जाता है वह फिर आनंद ही बांटता है, हर एक के सुख की कामना करेगा, भले ही वो किसी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अपनी व्यस्तता के चलते या किसी भी कारण से, लेकिन भीतर से जो मानसिक संकल्प उसका उठेगा वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कोई भी दुखी न हो, उसकी कामना यही उठेगा। और यही देवता का स्वभाव होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम देव बनो, तेन देवा अयजन्त, मुझसे तो वही मिल सकता है जो देवता है। और आगे कहा मद, जो देवता बन जाता है, ध्यान रखना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिख। जब मैं था, ध्यान दीजिए शब्दों पर, जब मैं था अर्थात मेरे भीतर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब ईश्वर मुझसे दूर। अब हरि हैं, और जैसे ही ईश्वर मेरे को प्राप्त हो गए, वो आनंद मुझको प्राप्त हो गया, अब हरि हैं मैं ना है, मेरा अहंकार समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर हमारे अहंकार का नाश करता है। ध्यान देना, अपनी परीक्षा स्वयं कर लेना, हमारा अहंकार किस मात्रा में बढ़ा हुआ है, कितनी मात्रा में बढ़ा हुआ है, घट रहा है नित्य या नित्य बढ़ रहा है। हमें अपने आप से अपना निरीक्षण करने, परीक्षण करने परमात्मा ने ये शक्ति दे रखी है। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, कोई जड़ भी नहीं, हम तो चेतन है। और उसने वेद में क्या कहा है, तुम कौन हो? स्वयं बाजिन कल्पम तन्वयस्व, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम शक्तिशाली। तुम स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, तुम
अपने आप से जुड़ो तो सही, एक बार तुम पुरुषार्थ करो तो सही, मैं फल आपको दूंगा। स्वयं यजस्व, लेकिन अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, इन बाजुओं में शक्ति। महिमा ते अन्य न सन्न से, अर्थात तू अपनी महिमा अपने आप ही करवा सकता है। एक बार तू पुरुषार्थ करना तो शुरू कर, तू मेरी ओर एक बार बढ़ तो सही, मेरी ओर एक उंगली कर तो सही, मैं तुझे पूरे हाथ के साथ। स्वयं यजस्व, याद रख लीजिए, लिखना हो तो नोट कर लें। स्वयं यजस्व स्वयं जुसस्व, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है स्वयं ही उठ खड़ा होता है, उसको परमात्मा उसका फल दे देता। भाई अनिल जी स्वयं ही उठे हैं, स्वयं ही उठे हैं, स्वयं ही अपने कार्यक्रमों को कर रहे हैं। वो ठीक है, जब आदमी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे बहुत सारी टोली, बहुत सारे लोग और आ जाते हैं। ये हमारे लिए सीखना है, हमारे लिए एक प्रेरणा है, ये हम सभी को उठना है इस तरह से। तो आगे कहा कि कौन देवता हो सकता है, क्योंकि देवता बन करके ही ध्यान रखना उसको प्राप्त कर सकते, न मनुष्य होकर के हम प्राप्त कर सकते, न असुर होकर के प्राप्त कर सकते, उसको हम देवता होकर के ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे कहा स्वप्न, निद्रा और सुषुप्ति, अर्थात जो जागृत भी करता है और सुलाता है। सुबह कौन उठाता है? आप कहोगे मैं तो खुद उठ जाता हूं। आपके भीतर शक्ति कौन भरता है? कौन उठने की प्रेरणा करता है? आप तो एक मन से संकल्प लेते हो, मैं 4 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा। आपके भीतर आपको उठाने वाला कौन है? कौन आपकी प्रेरणा को, आपके संकल्प को सत्य करने वाला है? आपने शायद ध्यान नहीं दिया। आप सोचते हो जो भी करता हूं मैं करता हूं, नहीं। उस परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ जब मिल जाती है तब तुम 4 बजे उठते हो, और जैसे ही तुम्हारी शक्ति मिलती है, इंद्रियों की शक्ति मिलती है, तब तुम आलस्य में पड़े रह जाते हो। तब तो वो जो जगाता है और जो रात्रि को चैन की नींद सुलाता है, जब तुम सुबह उठ करके कहते हो प्रभु आज तो मैं बड़े आनंद से सोया, वो कौन सुलाने हारा? जो इस संसार की उत्पत्ति करता है, अर्थात जागृत अवस्था में लाता है, हो बेहोश से होश में लाता है, और जो इस संसार का प्रलय करके नव सृजन करके तुम्हें नए नए नाना रूपों में बना करके इस संसार को सजा देता है, वो कौन शक्ति है? आपका उत्तर होगा कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो इस सारे संसार को बनाती है, चलाती है और इस सारे संसार का संहार कर देती है। तो वह ऐसी शक्ति, वह देवों का देव महादेव हमको देव बनने की प्रेरणा कर रहा है कि आओ मेरी राह पर और मुझको प्राप्त हो जाओ। मैं उसी राह पर बैठा हुआ, मैं न तो मनुष्य की राह पर और न मैं असुरों की राह पर, मैं तो देवों की राह पर मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं महादेव हूं और मैं अपने बच्चे को चाहता हूं कि वो देव होकर के मुझसे, जिससे कि मैं तो खुश हुई पर मेरे बच्चे भी खुशी हो सके। आगे कहा कांति, उस परमात्मा की जो कांति है, चमक है, दमक है, वो आप सभी देख रहे हो। उसको कहा है वेद ने महद यशः, वो महान यश वाला है। ये सूर्य, चांद, सितारे, नाना प्रकार के रत्न आभूषण, ये क्या है? उसी की तो महिमा का ज्ञान करते हैं। ये पर्वत, ये नदियां, ये सागर, ये झूमते हुए झरने, ये किसका गुणगान कर रहे हैं? उस देवों के देव महादेव का। अगर मैं भी सागर जैसा गहरा हो जाऊं, यदि मैं भी पर्वत जैसा, चट्टान जैसा हो जाऊं, दृढ़ हो जाऊं, अगर मैं भी इन झरनों की तरह झरना सुख झराना शुरू कर दूं, तो मैं उस परमात्मा से मिल सकती हूं। उससे मिलन के लिए, उसकी मिलन की राह के लिए मुझे झरना होना ही पड़ेगा, मुझे सागर होना ही पड़ेगा, मुझे पर्वत बनना ही पड़ेगा, मुझे नदियां बनना ही पड़ेगा, मुझे कूप होना ही पड़ेगा। ये तो उनको जड़ देवता सिखा रही। 32 देव जड़ है जिनसे संसार बना, 33वां अपना आत्मा है जीवात्मा, और 34वां सतपथ ब्राह्मण ने परमात्मा को भी देवों का देव महादेव। ये सभी हमको सिखाए हैं, लेकिन इस आत्मा के पास बुद्धि होते के साथ ही ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है। तो कहा कि मैं कब मिलूंगा तुमको? न तो मैं तुम्हें नीचे जाने से मिलूंगा, न मैं तुमको यहां मिलूंगा,
मैं तुमको यहाँ मिलूंगा। जब मेरे तुम्हारे हाथ इस तरह से हो जाएंगे, ना मैं इस तरह से मिलूंगा ना मैं इस तरह से मिलूंगा, मैं इस तरह से मिलूंगा। जब ईश्वर के लिए श्रद्धा से सिर झुक जाता है तो परमात्मा मिलेंगे। और ध्यान रखना, उन्हीं लोगों का सिर झुकता है जो देवता हैं, क्योंकि वो अपना मानते नहीं, अहम को वो छोड़ चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया कि वो परमात्मा सबसे पहला काम देव बनाता है तो क्या करता है, अहंकार का नाश करता है। मेरा ज्ञान, मेरा धन, मेरा भवन, मेरे बच्चे, ये संसार के मैं मेरे रिश्ते को, इस मोह माया को, आसक्ति को सबसे पहले खत्म करता है। फिर वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, ऐसी भावना मेरे भीतर लाता है। और आगे कहा, बहुत ही मेरे पसंदीदा शब्द है जो ऋषि दयानंद ने देवता शब्द का अर्थ खोलते हुए कहा था, गति। जहां गति है वहीं पर आपके धर्म की सुरक्षा है, आपकी संस्कृति की सुरक्षा है, आपके ज्ञान की सुरक्षा है, आपके धन की सुरक्षा है। ध्यान देना, रुकने वाला पहिया उड़ता, रुकने वाली नाली सड़ती, रुकने वाली घड़ी न चलती, काम करेंगे काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। गति बहुत जरूरी है। ज्ञान, गमन, गति, गति, ज्ञान और प्राप्ति, इन तीनों से ही वो परमात्मा की प्राप्ति है। जो व्यक्ति आलसी है, बैठा हुआ है, सोया पड़ा है, आलसी की कथा सुनी है ना आपने, दो आलसी एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे और ऊपर से आम टपक पड़ा और आम से उसकी नाक के ऊपर टपका, तो वो दूसरे पड़ोसी से कहता है, जो दूसरा आलसी था, तो भाई जरा इसको उठा देना, मेरी नाक में लग गई, नाक टूट गई। तो दूसरा आलसी क्या कह रहा है, भाई तेरी तो मैं तब उठाऊं, पहले तो मेरी कुत्ता ही एक मेरे मुंह को सूंघ रहा था, मैं उसको ही नहीं भगा सकता। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जब जब जिसने भी गति की है, अर्थात जो उसके पास है उसको आगे बढ़ा है, आगे परोसा है। ज्योतिष मतः पथो रक्षा धिया कृतान, ये वेद कहता है। तंतुम रजसो तन्वम भानु अनु, अर्थात इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देवता बनने के लिए उसकी दैवत्व अर्थात दैवीय सबसे बड़ी शक्ति का वर्णन करना पड़ेगा। तो उसकी दैवीय शक्ति कौन सी है, तो कहा देवता बनने के लिए उसकी दैवीय शक्ति जो जड़ पदार्थों में है वो सूर्य है। सूर्य का वर्णन कर लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सूर्य के भीतर बहुत सारी विशेषताएं हैं। और देवता बनने के लिए देखिए, मैं तो एक कभी कभी ये सोचती हूँ, ईश्वर ने पूरी प्रकृति हमारे लिए शिक्षक बना करके परोस दी, सीखो हर एक से। और सूर्य तो कितना सिखा रहा है कि तुम मानव हो और देवता के पथ पर बढ़ रहे हो तो टिके रहना, जैसे सूर्य अपनी वृत्त पर टिका रहता है वैसे तुम भी टिका रहना, डगमग मत होना, हिलना मत। उस तरह से सूर्य हमको शिक्षा देता है। और दूसरी बात, सूर्य के आगे चाहे बादल आ जाएं, है ना, काले काले घनघोर बादल आ जाएं, वो कहीं हमें लगेगा कि वो छुप गया है, वो अपनी जगह ही रहता है। मान हो अपमान हो, कोई कड़वा बोले, कोई जहर पिलाए, पिलाता रहेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती को 18 बार जहर दिया, चाहे अंत में उनको ये शरीर छोड़ना ही पड़ा, लेकिन अपने सत्य से वो विचलित नहीं। वो क्यों? क्योंकि वो देवता थे। तो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें सूर्य के इस गुण को लेना पड़ेगा। ना तो हमें अपने वृत्त से विचलित होना और ना मान अपमान से परेशान होना, चाहे कोई फूलों का हार पहनाए, चाहे हमको कांटे परोसे, कांटों में बिठाए। आगे कहा कि सूर्य का एक और बहुत सुंदर गुण होता है, जम्स को समाप्त कर देता है। आज देखोगे, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, चारों ओर जम्स ही जम्स व्यक्तियों के रूप में फैल रहे हैं। जो व्यक्ति जम्स के रूप में फैल रहे हैं वही तो कीड़े हैं, वही तो घातक हैं, वही तो परिवार को खा रहे हैं, वही तो समाज को खा रहे हैं, वही तो राष्ट्र को खा रहे हैं। तो जो देवता होता है सबसे पहला सफाया वही करता है, वही वार करता है, जो हमारी संस्कृति के विनाश की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने हमको बहुत लूटा, मुगलों ने हमको बहुत लूटा, महान पुरुष आए, देवता लोग आए, उन्होंने इस बात को समझा
और सबसे पहले उन्होंने इस बात को जाना कि लोगों ने हमारी संस्कृति को, धर्म को और ज्ञान को ही जलाने की, खत्म करने की साजिश की है। तो उन्होंने उसके लिए बीड़ा उठाया। तो जब हम देवता की कोटि में जा रहे हैं और उस परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हमको देवता बनना ही पड़ेगा, अपनी व्रत में रहना ही पड़ेगा। उससे जरा सा भी नीचे चलने की कोशिश की तो ध्यान देना, फिर वो पतन की राह, अर्थात परमात्मा से कोसों दूर हो जाएगा। और सूर्य क्या करता है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, सुबह होता है जगाता है ना, खिलाता है, सभी पुष्पों को खिलाता है। किसके कारण फूल फल फूल खिल रहे हैं? पकाता है। ये जो भोजन पक रहा है मेरे भीतर, आपके भीतर, या फल फूल जो पक रहे हैं, वो किसके कारण पक रहे हैं? सूर्य के कारण। तपाता है, ये ठंड पड़ रही है, थोड़ी सी धूप में बैठ जाओ, कितना आनंद होता है। ये सूर्य से सीखना है कि मैं तो स्वयं जागूं, लेकिन मैं औरों को भी जगाऊं। अर्थात वेद क्या कहता है कि तुम दूसरों को भी जगाओ, लेकिन पहले स्वयं जाग जाओ। जब तुम सोए हुए हो, उठे हुए हो, लोगों से कह रहे हो, अपने बच्चों से कह रहे हो कि जागो जागो, उठो रे, लेकिन तुम वहीं बिस्तर पे बैठे हुए, तो बात बनती नहीं। आज समाज के भीतर, राष्ट्र के भीतर हो ही आ रहा है। हम उपदेश बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे मन में, वाणी में और व्यवहार में एक रूपता नहीं होगी, तब तक हम सफलता को प्राप्त कर ही नहीं सकते, अर्थात उस ईश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते। मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मना, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मन अन्यत दुरात्मा। जो महात्मा लोग होते हैं, जो देवता लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने मन, वाणी और व्यवहार को एक रूपता में डालते हैं। तो देवता बनना है, यह भी हम सूर्य से सीख। एक ही रूप रहता है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, व्यवहार के लिए। सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, वह तो सूर्य उदय ही है। जैसा परमात्मा ने बना दिया है उसको वैसा ही वो रहता है, जब तक प्रलय नहीं करता परमेश्वर। तो हम क्यों अपना अवस्था परिवर्तन करते हैं? मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर का धर्म है अवस्था परिवर्तन। ये शरीर छोटा भी था, बचपन में भी था, फिर जवानी में आया, बुढ़ापा भी होगा और एक दिन चला भी जाएगा, लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, है ना। मैं तो ईश्वर का पुत्र हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो कोई नाश होता नहीं। गीता ने क्या कहा? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। यही तो कहती है, मैं न कटता हूँ, न छिलता हूँ, न मरता हूँ, न सड़ता हूँ। ये मेरा धर्म नहीं है। किसका धर्म है? शरीर का धर्म है, जो जलता है, कटता है, छिलता है, सड़ता है, मरता है। फिर इसके लिए क्यों मैं मरूं? मैं तो अमर पुत्र हूं, प्रभु का अमृत पुत्र हूं। तो इसके लिए मैं अपनी शक्ति को पहचानने वाला। और सूर्य क्या करता है जी? बढ़ाना, हमको बढ़ाने की भी शिक्षा करता है। सूर्य जब उदय होता है तब आपने उसका लाल रंग देखा होगा, है ना, किस कलर का होता है। फिर धीरे धीरे करके उसकी प्रभा बढ़ती जाती है। जैसे ही दोपहर काल आता है, आप देख नहीं सकते, हम सभी देख नहीं सकते, इतनी उसकी चमक हो जाती है कि हम सभी की चमक उसके आगे फीकी पड़ जाती है। हमारी भी चमक ऐसी हो जाए कि लोग हमें दूर से इस प्रकार से नमस्कार। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, उस इंसान के आगे। ये सूर्य सिखाता है हमको हंसाना, और ध्यान देना, वो हंसाता है। एक दिन भी सूर्य की रोशनी नहीं मिले तो क्या करते हैं? हम रोते हैं। अगर आज सूरज नहीं निकलता, कितने परेशान हो जाते हैं, ठंड से बिलबिला जाते हैं, हमारे पापड़, बड़ी, अचार सब खराब हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य से ये हमको सीखना पड़ेगा। जगाता है, पकाता है, ध्यान दो, बढ़ाता है, तपाता है, फलाता है, खिलाता है और हंसाता है। ये सूर्य देवता है, इसीलिए उसको देवता कहते हैं। और सबसे बड़ा देवता है जड़ पदार्थों में। तो परमात्मा को पाने के लिए, महादेव को पाने के लिए हमको देवता बनना ही। अब आगे बात आती है
तेन देवा अयजंत, फिर कहा साध्या, और उसको कौन प्राप्त कर सकते। सिर्फ कहने मात्र से वो प्राप्त नहीं होगा, देवता के गुण सिर्फ जान लेने से वो प्राप्त नहीं होगा। वो कैसे प्राप्त होगा? साधक बनने से प्राप्त होगा। तुम्हारी देवता के स्तर पर साधना कितनी है, तुम्हारे देवता बनने के स्तर पर पुरुषार्थ कितना है, तुम्हारा देवता बनने के स्तर पर प्रयत्न कितना है, तुम्हारा देवता बनने के स्तर पर प्रार्थना कैसी है और कितनी है, किस मात्रा में, तब जाकर के वो परमपिता परमेश्वर तुमको प्राप्त हो। प्रभु मिलन की राह असंभव तो नहीं, थोड़ी सी कठिन है, लेकिन जब कुछ बातें जैसे पकड़ में आ जाती हैं, किसी सेठ की गद्दी का जब हमें पता लग जाता है, तो किसी न किसी तरह से उस रास्ते पर चल करके एक दिन हम पहुंच ही जाते। उसके लिए हमारा लक्ष्य सिद्ध होना चाहिए, मन के भीतर ये लक्ष्य आना चाहिए कि मुझे प्रभु से मिलना है। जैसे किसी वस्तु का लक्ष्य कर लेते हैं कि मुझे आज मार्केट से ये चीज खरीद करके लानी है, तो हम ले आते हैं, उसको आराम से ले आते हैं। ऐसे ही अगर परमात्मा का भी मैंने लक्ष्य ले लिया कि मुझे उस मंजिल को प्राप्त करना है, तो वास्तव में मैं प्राप्त कर लूंगी, और जरूरी नहीं उसके लिए 1000 जन्म लेने पड़े, इस जन्म में ही प्राप्त। मैंने बहुत सारे ऋषियों की, महर्षियों की कथाएं पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, उन्होंने भी बताया है कि उस ईश्वर से मिलना असंभव नहीं है, कठिन थोड़ा सा है, लेकिन पगडंडी आपको पता होनी चाहिए, और वो पगडंडी है वेद, एकमात्र वेद। वेदों की ओर हम चलें। फिर आगे क्या कहा कि हम देवता बनने के लिए क्या करें हम, तो देवता बनने के लिए हम सांख्य दर्शन के भीतर एक सूत्र आता है, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। हम हर चीज को पकड़ करके बैठ जाते हैं, मेरा घर, मेरा आर्य समाज, आप ये देखिए हमारा संबंध कैसे जोड़ते हैं हम। मैं इसका मालिक, मेरी ये कुर्सी, मेरे ये वस्त्र, छोड़ना नहीं चाहते किसी भी चीज को। जब से कुर्सी पकड़ी है उसी कुर्सी पर मैं बैठी हुई हूँ। कितना ठीक है ये? नहीं, लोगों को लाओ, बिठाओ, आप देखो तो सही एक बार बिठा करके, वो तुम्हारे लिए और बड़ी कुर्सी रख देंगे, वो तुम्हारे लिए और बड़ी गद्दी लगा देंगे। तुम्हारे पास लोग ही नहीं है, तुमने कुर्सी पकड़ी हुई है, तो तुम्हारी बड़ी गद्दी तुमको मिलेगी कैसे? ईश्वर की गद्दी तो बड़ी है ना। उस गद्दी पर पहुंचने के लिए तुम्हें स्वयं लोगों को पहले गद्दियां देनी होंगी, तो फिर तुमको वो ऊपर की गद्दी पर बिठाएंगे। तो उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उसके साधक बने, और साधक बनने के लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सुंदर सूत्र दे दिया कि हम अष्टांग योग का पालन करें। उससे पहले मैं जो बात बता रही थी कि छोड़ना सीखें। शेनवत, जैसे एक बाज पक्षी है ना, वो क्या करता है, एक गिद्ध पक्षी है, बाज पक्षी थोड़ा छोटा है, गिद्ध पक्षी थोड़ा बड़ा है, और दोनों ही मांसाहारी हैं। बाज पक्षी क्या करता है, किसी मांस को पकड़ करके मुंह में खा रहा होता है, गिद्ध उसको देख लेता है तो उसके ऊपर झपट्टा मारता है ना, झपट्टा मारता है। कोई भी बड़ी शक्ति हो और वो छोटी के ऊपर झपट्टा मारती है, जब दोनों की पसंदीदा एक ही वस्तु हो, तो ये ऐसा हम देख रहे हैं संसार। और ये एक उदाहरण मात्र है जिससे हमको समझना है इस बात को। तो वो गिद्ध पक्षी क्या कर रहा है, बाज के ऊपर झपट्टा मारता है। अगर बाज समझदार है, वो अपनी जान बचाना चाहता है, तो उस मांस के टुकड़े को छोड़ देगा, तो उसकी जान बच जाएगी। और अगर उसने नहीं छोड़ा तो वो मृत्यु के मुख में चला जाएगा। अब यही बात हमको सिखा रहा है ये सूत्र कि त्याग में तो सुख है, छोड़ने में तो सुख है, और वियोग, जब तुमसे वो चीज छुड़ा ली जाएगी तो उसमें दुख है, तुम उसमें दुखी हो जाओ। तो शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगा, हम त्याग करना सीखें। मनुष्य हैं और देवता बनने के लिए जा रहे हैं, छोड़ना हमें आ नहीं रहा, सिर्फ देवता के गुण हमने पढ़ लिए, जान लिए, समझ लिए, शब्द जाल तक सीमित हो गए हैं, उससे तो बात बनने वाली नहीं। गीता ने कहा मुझे कौन प्राप्त कर सकते हैं, तो कहा मुझे दुखी लोग तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उससे ऊंची कोटि के लोग जिज्ञासु भी मुझे प्राप्त करते हैं। और मुझे यूं तो इंद्रियों के जो दास हैं वो भी मुझको प्राप्त करना चाहते हैं, पेटू लोग हैं वो भी मुझे अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं, लेकिन उक्त सास चरंती, और वो लोग भी मुझको प्राप्त करना चाहते हैं जो वेद का ज्ञान ले लेते हैं। लेकिन चारों कोई में नहीं मिलता, मैं चारों को ही नहीं मिलता, क्योंकि सभी का अपना अपना स्वार्थ सदा हुआ है।
दुखी व्यक्ति का भी अपना स्वार्थ सदा हुआ है, समझ रहे हो। इनमें से लेकिन जिज्ञासु जो है उसको मैं मिल सकता हूं, अगर वो जिज्ञासा को अपनी को बरकरार रखे तो वो उत्तम कोटि का साधक हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यम नियमों का पालन करना होगा। मुझे लग रहा है मेरा विषय थोड़ा लंबा चला जाता है, मैं अपनी और शॉर्ट में इस बात को कहती हूँ कि हम साधक बने तो उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात कह दी, हम ऋषि बने। बहुत कठिन नहीं है ऋषि बनना। सांख्य दर्शन ने एक और सूत्र दिया, क्योंकि दर्शनों को समझना भी बहुत जरूरी है। हम वेदों के अंगों को भी जाने और उपांगों को भी जाने। जब तक ये ज्ञान हमारे पास नहीं आएगा तब तक जीवन जीने का मजा ही नहीं आएगा, जीवन जीने का आनंद ही नहीं आएगा। ध्यान देना, ज्ञान में सुख है, अज्ञान में दुख है, अविद्या में दुख है। जब हमको ये बोध हो जाता है कि मेरा इस संसार में मैं क्यों आया हूं, है ना, और क्या मेरा धर्म है, क्या मेरा कर्तव्य है, और कैसे मैं दुखों से छूट सकता हूं, जब मुझको ये बोध हो जाता है तभी तो मैं ये छूट सकूंगा इस संसार से। तो ऋषि बनना कोई कठिन नहीं। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, ईश्वरवत न एक चित्तस्य समाधि हानि। लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाओ। ईशुकारवत, ईशु कहते हैं बाण को, धनुष को। आप संध्या मंत्र पढ़ते हो, उसमें ईशवः शब्द आता है ना, वो ईशु ही तो है। अर्थात वो परमपिता परमेश्वर कैसे मिलेगा हमको, जब धनुष की तरह आत्मा को मैं तीर बना लूंगा और प्रणव को अर्थात उस ओम को मैं भेद दूंगा तो मुझे वो परमात्मा मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सांख्यकार ने कह दिया, महर्षि कपिल ने कह दिया कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक लक्ष्य, एकाग्र चित्त होकर के, समाधिस्थ होकर के और उस मंजिल को प्राप्त करना है, उस आनंद को प्राप्त करना है। फिर कोई हानि उसमें न हानि, कोई हानि नहीं। तो इस प्रकार से ऋषि बनना कोई कठिन नहीं। आप पुस्तक पढ़ते हो, हम सभी ऋषि ही हैं, ध्यान देना। हम पुस्तक पढ़ते हैं, कई बार ऐसे डूब जाते हैं कि हमें आगे का पता ही नहीं चलता कि कौन भोजन बना रहा है, क्या मेरे घर में हो रहा है, कौन से मैंने वस्त्र पहने हैं, है ना। कोई अपनी पसंदीदा रुचि का कोई हम काम कर रहे हैं तो उसमें ऐसे डूब जाते हैं हमको और चीजों का पता ही नहीं चलता। यही तो ऋषि का काम है। लेकिन वो स्वार्थ है उसमें। और यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ उस आनंद को प्राप्त करने की बात कर रही हूँ, इस उत्तम कोटि के स्वार्थ की बात कर रही हूँ, जिसको प्राप्त कर करके औरों का भी भला हो जाए। तेरी शरण खड़े। अब यहाँ पर मेरे भाई बहन बैठे हैं, वो चाहते हैं कि अगर विमलेश जी ने मुझे अपनी रचना नहीं सुनाई तो बात बनती नहीं है। तो आइए मैं इस वंदना के साथ अपनी बात को विराम दूंगी, वाणी को, क्योंकि मुझे लग रहा है समय तो काफी हो गया होगा, मुझे पता नहीं चलता। तेरी शरण खड़े प्रभु, तेरी शरण खड़े, लाज हमारी रख लो, लाज हमारी रख लो, तुम हो नाथ बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। किसी कार्यक्रम के पश्चात एक आरती बोली जाती है। आज हम भी कार्यक्रम के पश्चात एक वंदना पढ़ रही हैं। वो ईश्वर कैसा है और कैसा हमारा उसके साथ व्यवहार है। तुम ही ब्रह्मा विष्णु, तुम ही शिव शंकर, प्रभु तुम ही शिव शंकर, चित्र विचित्र बहुरूपा। तुम अरूप हो लेकिन चित्र विचित्र बहुरूपा, तुम महादेव बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, तेरी शरण खड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, लाज हमारी रख लो, लाज हमारी रख लो, तुम महादेव बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। पालक पोषक रक्षक शिक्षक तुम जग के, प्रभु शिक्षक तुम जग के, दाता दीन दयालु, दाता दीन दयालु, न्यायाधीश तगड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े,
तेरी शरण खड़े प्रभु तेरी शरण खड़े, लाज हमारी रख लो, लाज हमारी रख लो, तुम महादेव बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। तुम ही सबके भ्राता, तुम ही महतारी, प्रभु तुम ही महतारी, तुम्ही सखा वही तैसी, तुम ही सखा ही तैसी, पिता पति अगड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, तुम हो महाज्योति, प्रभु तुम हो पूर्ण ज्योति, तुमसे ज्योति मैं पाऊं, तुमसे ज्योति मैं पाऊं, जगमग ज्योति जड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। विमल सफल संचालक, तुम ही जग मालिक, प्रभु तुम ही जग मालिक, इतनी कृपा बस कर दो, इतनी कृपा बस कर दो, तेरी छाँव पड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। परम पिता की शरण में जो कोई नर आवे, प्रभु जो कोई नर आवे, मनवांछित फल पावे, परमानंद सुख पावे, दूर हो सब झगड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, तेरी शरण खड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, लाज हमारी रख लो, लाज हमारी रख लो, तुम हो देव बड़े, तुम हो नाथ बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, तेरी शरण खड़े, तेरी शरण खड़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का धैर्य पूर्वक सुनने का, ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्षता कर रही हमारी विनीता खन्ना बहन को भी मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत सुंदर संदेश, उपदेश, उद्बोधन आदरणीय विमलेश बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका नमस्ते लाभ समय समय पे लेते रहेंगे। जी। 3-4 भजनों का कार्यक्रम होगा। ईश्वर देवी जी अलवर से है, जनक अरोड़ा जी पानीपत से, डॉक्टर रचना चावला जी दिल्ली से, देवती सपना जी गुरुग्राम से। एक एक भजन सुनते हैं। पहले ईश्वर देवी अलवर से आ जाए। विमलेश जी दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। विमलेश जी बहुत प्यारा उद्बोधन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत दिल से। नमस्ते, धन्यवाद, धन्यवाद बहन जी। आपका धन्यवाद। शुभ नाम बहन जी, मैं परिचय भी चाहती हूँ। जी बंगलौर से। जी जी बहन जी नमस्ते। और बहन मुझे ये दीप्ति दिख रही है, लग रहा है दीप्ति सफरा। बदले नहीं। नमस्ते जी, नमस्ते। पहले ईश्वर देवी जी, फिर दीप्ति। बहुत सुंदर, अति उत्तम। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बढ़िया। अच्छा, नमस्ते सबको बहुत बहुत। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, ओम जपो। लंबी चादर तान न सो, ओम जपो, ओम जपो। लंबी चादर तान
ओम जपो, ओम जपो। ओम ही सुख का सार है, जीवन है, जीवन आधार है। ओम ही सुख का सार है, जीवन है, जीवन आधार है। प्रीति ना इसकी मन से तजो, ओम जपो, ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। धोना जो चाहो तो मन को धो, ओम जपो, ओम जपो। धोना जो चाहो तो जीवन को धो, ओम जपो, ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। इसके सिवा है मार्ग न कोई, ओम जपो, ओम जपो। इसके सिवा है मार्ग न कोई, ओम जपो, ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, ओम जपो। साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को। साथी बना ले ओम को, मन में बैठा ले ओम को। देश राह क्यों भाग्य को रो, ओम जपो, ओम जपो। देश राह क्यों भाग्य को रो, ओम जपो, ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, ओम जपो। सब में प्रभु पहचान ले, श्वासों की कीमत जान ले। सब में प्रभु पहचान ले, श्वासों की कीमत जान ले। नर तन का पाना फिर हो ना हो, ओम जपो, ओम जपो। नर तन का पाना फिर हो ना हो, ओम जपो, ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो, ओम जपो। लंबी चादर तान ना सो,
जपो ओम जपो, लंबी चादर तान न सो, ओम जपो ओम जपो। नमस्ते, धन्यवाद बहुत 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 आप धन्यवाद ईश्वर देवी जी अलवर से। आप गुरुग्राम से दीप्ति सप्रा जी, फिर जनक अरोड़ा जी तैयार रहे। आइए दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। दीप्ति सप्रा जी। एक भजन का मिलेगा चांस? हाँ जरूर जी जरूर, अच्छा जी। सभी निराश को नहीं सादर करेंगे। नमस्ते जी। एक गीत ईश्वर भक्ति का। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। बहुत जल्दी अंधेरों से हम घिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। बहुत जल्दी अंधेरों से हम घिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। वो बचाता है गिरने से हमको सदा, वो बचाता है गिरने से हमको सदा, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े खड्ड में भी तो कुछ गम नहीं। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े खड्ड में भी तो कुछ गम नहीं। वो तो खड्ड में भी सीढ़ी लगा देता है, वो तो खड्ड में भी सीढ़ी लगा देता है। हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भीगी हुई घास पर हम करे। पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भीगी हुई घास पर हम करे। उसने बेजान पैरों में हरकत भरी, उसने बेजान पैरों में हरकत भरी। हम टहलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। हम टहलना न चाहे तो वो क्या करे। हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, शुभकामनाएं।
माता जनक अरोड़ा जी आप एक भजन पानीपत से सूचना सुन ले। कल शाम 30 तारीख 6 बजे डॉक्टर जयेंद्र आचार्य जी का उद्बोधन होगा। आर्य समाज अशोक विहार के प्रधान प्रेम सचदेवा जी उसके सूचक रहेंगे, तो उससे भी जुड़े, लिंक यही रहेगा। 31 तारीख इस साल का अंतिम दिन, खुशी का उत्सव, रफी, मुकेश और किशोर के गाने होंगे। खुशी उत्सव मनाएंगे कि कोरोना में जो बच गया वो भाग्यशाली है। तो परसों एक एक गाना मुकेश, रफी का याद करके आए और थोड़ा गुनगुनाए, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। आइए माता जनक अरोड़ा जी। जी दीप्ति प्यारी बेटी, बहुत सुंदर, बड़े अच्छा, तेजस्वी भाव, वर्चस्वी भाव, मेरी बेटी खूब आगे बढ़ो। धन्यवाद आंटी जी, धन्यवाद। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार, आवाज आ रही है? नमस्कार जी, नमस्कार। एक प्रभु भक्ति का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। तुमने तो दिए अवसर कितने, पर मैं ही लाभ उठा न सका। तुमने तो दिए अवसर कितने, पर मैं ही लाभ उठा न सका। मैं अपनी लापरवाही से अज्ञान अंधेरों में भटका। मैं अपनी लापरवाही से अज्ञान अंधेरों में भटका। सब साधन थे मौजूद, मगर सद्ज्ञान का दीप जला न सका। सब साधन थे मौजूद, मगर सद्ज्ञान का दीप जला न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। इतने उपहार दिए तुमने, जिनको मैं गिना भी नहीं सकता। इतने उपहार दिए तुमने, जिनको मैं गिना भी नहीं सकता। अफसोस फटी झोली अपनी सब पाकर भी कुछ पा न सका। अफसोस फटी झोली अपनी सब पाकर भी कुछ पा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। जीवन की उजली चादर को हर रोज अनेकों दाग लगे। जीवन की उजली चादर को हर रोज अनेकों दाग लगे। भगवान भजन के साबुन से चादर के दाग मिटा न सका। भगवान भजन के साबुन से चादर के दाग मिटा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। सदियों से प्यासा चातक हूँ, एक बूंद की खातिर तरस रहा। सदियों से प्यासा चातक हूँ, एक बूंद की खातिर तरस रहा। तुम बादल बनकर बरस गए, फिर भी मैं प्यास बुझा न सका। तुम बादल बनकर बरस गए, मैं फिर भी प्यास बुझा न सका। भगवान तुम्हारी
महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। विषयों के गहरे सागर में पैरों से सर तक डूब गया। विषयों के गहरे सागर में पैरों से सर तक डूब गया। इतना डूबा जल्दी से बाहर आ न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। जब तीर कमान से निकल गया क्या लाभ है पथिक पछताने में। जब तीर कमान से निकल गया क्या लाभ पथिक पछताने से। तप त्याग तपस्या के द्वारा बिगड़ी तकदीर बना न सका। तप त्याग तपस्या के द्वारा बिगड़ी तकदीर बना न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। तुमने तो दिए अवसर कितने पर मैं ही लाभ उठा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। भगवान तुम्हारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक करोड़े जी। आज का अंतिम गीत मेरे पास 4 गायक लोग हैं। डॉक्टर रचना चावला जी, निशी जी राजपुरा से, सुदेश आर्य जी विकासपुरी से। चलिए तो मैं एक गीत सुदेश वैन जी रजनी को गोयल दीजिए भाई साहब, दर्शक सुदेश वैन जी को भी दीजिएगा। सुदेश आर्य जी भी है और रजनी गोयल जी दर्शक करते जी। एक गीत जिनकी कौन? तैयारी हो आ जाए। सुषमा जी भी, गोखलानी जी भी आ गई है। मैं सुनाऊं क्या? कोई भी एक सुना दो, बाकी फिर कल सही परसों सही। नहीं, अगर कोई और इच्छुक है ज्यादा सुनाने में तो वो सुना ले। हम तो श्रोता बन के बड़े खुश हैं। दीदी आप सुनाओ ना, पहले आओ पहले पाओ। फिर प्रवीण जी धन्यवाद। आइए रचना जी। सबको सादर नमस्ते। अनिल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो लगातार, बिल्कुल बिना थके, बहुत क्रेडिबल है। मैं आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह से प्रोग्राम का आयोजन करते रहें और हम सबको जोड़ के साथ चलते रहें। और हम सबका भी सपोर्ट होना चाहिए आपके लिए। ये सबको ईमानदारी से करना चाहिए साथ में। अब एक छोटा सा भजन है, तो पुराना लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो वो दे दो। मैं कैसे कहूँ
भगवन, ये दे दो वो दे दो, जैसी हो तेरी मर्जी, मर्जी से मुझे दे दो। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मर्जी के बिना तेरे एक श्वास नहीं चलती, मर्जी के बिना तेरे एक श्वास नहीं चलती। धन्यवाद करूं कैसे, श्वासों की लड़ी दी है। धन्यवाद करूं कैसे, श्वासों की लड़ी दी है। श्वासों के इस ऋण का भुगतान करूं कैसे, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। ओल्ड इज गोल्ड बहुत सुंदर, अच्छा लगा। अब प्रवीण जी हमारे मंत्री जी गाजियाबाद से कुछ भजन और शांति पाठ। कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे। 1500 लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, 60-70 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हजारों लोग तक संदेश जा रहा है। कल हमारे यूट्यूब चैनल आर्य युवा उद्घोष, आर्य उपनिषद दोनों में एक कार्यक्रम चलेगा। कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। और 31 तारीख 5 बजे एक शाम रफी मुकेश किशोर के नाम, उसमें भी तैयारी करके एक गीत की आए। 5 से 7 कार्यक्रम है, और भी चला लेंगे यदि आपकी इच्छा होगी। आइए प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको जब जब भी ऐसे वेबिनार की सूचना मिला करे, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाकर जुड़े रहे। और 2 लाइनें सुनने चलते चलते, अगर देश तैशी हमें ना जगाता, तो देश उन्नति का किसे ध्यान आता, तो देश उन्नति का किसे ध्यान आता। अविद्या की निद्रा में सोता था भारत, अविद्या की निद्रा में सोता था भारत। ये उपकारी फिरता था घर घर जगाता, ये उपकारी फिरता था घर घर जगाता। हवन में न पड़ती सुगंधित, हवन में न पड़ती सुगंधित सामग्री, तो वायु ये कैसे सुगंधी उड़ाता। अगर देश तैशी हमें ना जगाता, तो देश उन्नति का किसे ध्यान आता। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न होगी। गहरा लंबा सांस भरते हुए करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं, शांति पृथ्वी शांतिरापा,
शान्तिरौषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। सत्य वैदिक धर्म सनातन की वैदिक जय। धर्म की जय। जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। जय हो। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। जय हो। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय।